पलक देखिए मम्मी को खूब पिटाई कर रही है और पलक ही रोने लगी है। किस लिए रो रहा है जी? उठ जाइए, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही एक और पोस्ट है। जैसे ट्रैकमैन हो गया, तो ट्रैकमैन के बारे में नहीं बताएंगे, ट्रैकमैन के बारे में भी बताएंगे कि उसका वर्कलोड कैसा है और क्या क्या करना पड़ता है। और ज़्यादातर भाई लोग को पता ही होगा कि ट्रैकमैन का वर्क कैसा रहता है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट आता है, उसी में से एक और पोस्ट है। उसी के बारे में कुछ भाई कमेंट किए थे कि सर इसमें जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट है इसका वर्कलोड कैसा है, कितना पेमेंट मिलता है, किस तरह से छुट्टी मिलता है, कितने घंटे का ड्यूटी आवर्स है, थोड़ा वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। और फर्स्ट प्रिपरेशन में वही पोस्ट डाले हैं। फर्स्ट में सेकेंड में दो तीन भाई कमेंट किए थे कि मैं फर्स्ट में डाला हूँ, और कोई दो तीन भाई कमेंट किए थे कि मैं सेकेंड में डाला हूँ वही वाला पोस्ट। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए और किस तरह से प्रमोशन उसमें होता है उसके बारे में भी बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में पूरा डिटेल से जो भी उसमें बताने का रहेगा, जो भी प्रमोशन का हो गया, सैलरी का हो गया, वर्कलोड का हो गया, और कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाया जाता है, ये सब सारी चीज़ आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी देखिए हमारी दीपाली बेटा स्कूल से आई है और कल से 2 दिन छुट्टी है दीपाली का। बाय बाय। कहाँ जा रही है? मार्केट जा। तो चलिए दोस्तों, वो पोस्ट कौन सा है ये पहले मैं आप सबको बता देता हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आता है असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज जो पोस्ट है ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए जैसे आप अभी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इस पोस्ट के लिए उतना ज़्यादा नंबर भी नहीं लाइएगा, तो फिर भी ये पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि जैसे ये ट्रैक मशीन हो गया, वर्कशॉप हो गया, पंचमैन हो गया, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा खोजता है और नंबर भी आपको इसमें ज़्यादा लाना पड़ेगा। कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा लाते हैं तभी ये सब पोस्ट मिलेगा जो मैं पोस्ट बताया। बाकी ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कुछ पोस्ट है, ट्रैकमैन हो गया, और ये क्या बोलते हैं IW हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, और पीवे करके एक और पोस्ट नया इस बार आया है, तो उसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी आता है। कुछ 3-4 पोस्ट ऐसा है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नया पोस्ट बन के इस बार आया है, और इस बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकला है उसमें दिया गया है, तो वो सब के बारे में भी बताऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ आपको असिस्टेंट ब्रिज के बारे में बताने वाला हूं। तो इसका देखिए, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और इसका मेडिकल B1 खोजता है। अगर आपका मेडिकल B1 होता है, अगर इससे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है तो और अच्छी बात है। अगर लास्ट इसका B1 खोजता है, अगर B1 C1 है चाहे C2 है, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और इसका ड्यूटी आवर्स दोस्तों 8 घंटे का ही रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं अगर मेजर काम हो गया, चाहे नाइट में ड्यूटी, तो इसका नहीं रहता है, दिन में ही इसका ड्यूटी रहता है। ये भी जो असिस्टेंट ब्रिज का है, इसका नाइट में ड्यूटी कभी लगाया नहीं जाता। अगर बाई चांस इमरजेंसी में कुछ हो गया ब्रिज पर, तो उस दौरान आपको नाइट में ड्यूटी करना पड़ सकता है, लेकिन दिन में ही इनका ड्यूटी रहता है, 8 घंटे का रहता है, और बीच में 12 से 2 लंच टाइम रहता है। जो असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट है दोस्तों, ये डिविजनल लेवल पे इसको ज्वाइनिंग करवाया जाता है। जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, असिस्टेंट ब्रिज जिनको पोस्ट ये मिलता है, ये डिविजनल लेवल पर इनको ज्वाइनिंग करवाया जाता है। ये नहीं कि छोटा मोटा स्टेशन पर ज्वाइनिंग करवा दिया गया और वहाँ पे उनको ड्यूटी लगा दिया गया, ऐसा नहीं है।
और ये जीएम लेवल का ये सब काम रहता है। जितना भी जो असिस्टेंट ब्रिज का है, ब्रिज का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी नदी नाला हो गया, रोड के ऊपर से जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, तो वो सब जितना भी ब्रिज आता है उसी पर उनका ड्यूटी लगाया जाता है मेंटेनेंस के लिए। क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो ये जो असिस्टेंट ब्रिज है ये डिविजनल लेवल का है। डिविजनल लेवल में जितना डिवीज़न में जितना भी ब्रिज आएगा आता है, जैसे इधर तो मेरा सिर्फ सेक्शन में 3-4 ब्रिज है। मेरा सिर्फ सेक्शन में 13-14 किलोमीटर के अंदर में 3-4 ब्रिज है। बाकी पूरा डिवीज़न में कम से कम आपको 200-300 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर का रहता है। और उतना दूर में समझिए कि कितना ब्रिज पड़ता है। तो इनका भी ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है, एक जगह ड्यूटी नहीं रहता है, ठीक है। डिविजनल लेवल पे है तो आज कहीं यहाँ पे ड्यूटी है, इस ब्रिज पे है तो यहाँ पे काम ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा ब्रिज पे आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से काम ख़त्म होता है तो फिर और दूसरा ब्रिज पर जाना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। और जब नया ब्रिज बनता है तो नया ब्रिज में देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर का लेबर है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लेबर को ड्यूटी लगाया जाता है। बाकी देख रेख के लिए रेलवे के कर्मचारी रहते हैं जहाँ पे नया ब्रिज बनता है वहाँ पे। अब बाकी नया ब्रिज बनता है तो वहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो जो भी ब्रिज बनता है नया वाला वहाँ पे उनके द्वारा बनवाया जाता है। बाकी मेंटेनेंस जो ब्रिज का मेंटेनेंस करने का रहता है वो हमारे जो असिस्टेंट ब्रिज वाले रहते हैं वो सब करते हैं। तो इसमें भी आपको असिस्टेंट ग्रुप डी का जो एम्प्लॉय रहता है असिस्टेंट के रूप में 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग करते हैं और असिस्टेंट के रूप में रहते हैं। और इनसे ऊपर टेक्नीशियन रहते हैं। टेक्नीशियन जिस तरह से इनको काम बताते हैं, जो भी काम बताते हैं इनको करना पड़ता है। फिर जब इनका प्रमोशन होता है ग्रुप डी का जो असिस्टेंट के रूप में हेल्पर के रूप में ज्वाइनिंग करते हैं तो इनका भी 5 साल 6 साल पर प्रमोशन होता है। तो टेक्नीशियन 3, फिर टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 तक जाते हैं। फिर अगर इनका क्वालिफ़िकेशन अच्छा रहता है, ITI किए हुए रहते हैं, चाहे ज़्यादा इनके पास डिग्री रहता है, तो LDC से आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के JEE बन सकते हैं, SSC बन सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। और जो LDC का है, LDC में ये सुविधा है कि जैसे आप इंजीनियरिंग ब्रिज में आते हैं तो इंजीनियरिंग ब्रिज वाला ही LDC में भर सकता है, बाकी दूसरा डिपार्टमेंट वाला उसमें नहीं भर सकता है। जैसे JEE हो गया, SSC हो गया, उसमें भी ANDN का फार्म निकलता है, जिसका जिस तरह से क्वालिफ़िकेशन रहता है उस तरह से वो तैयारी करके ऊंचा पोस्ट पर जाता है। अगर जिनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं रहता है तो टेक्नीशियन 1 तक वो जा सकते हैं। 1800 पे ज्वाइनिंग करिएगा, फिर आपको 1900 मिलेगा, फिर 2400 मिलेगा, फिर 2800 मिलेगा। फिर जब एग्ज़ाम देते हैं तो 4200-4600 तक आप जा सकते। और इसमें आपको रेलवे क्वार्टर की भी सुविधा मिलता है, ये नहीं कि रेलवे क्वार्टर नहीं दिया जाता है। आप डिविजनल लेवल पे कहीं भी, जैसे सोलापुर डिवीज़न हुआ तो सोलापुर डिवीज़न में आपको रेलवे क्वार्टर की सुविधा दिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको जहाँ ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे ब्रिज रहता है, जितना भी आपके डिवीज़न में ब्रिज आता है वहाँ पर आपको ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। तो ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है। और आपका जो सेक्शन है, सेक्शन से दूर 8 किलोमीटर कहीं बाहर ड्यूटी के लिए जाते हैं तो TA के रूप में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट बनता है। 600 कुछ रुपये ग्रुप डी के स्टाफ को बनता है। बाकी जो ऊंचा पोस्ट पर रहते हैं, ऊंचा ग्रेड पे रहते हैं तो उनको TA और ज़्यादा बढ़ के मिलता है। लेकिन जो 1800 ग्रेड पे रहते हैं उनको 600 कुछ एक दिन का मिलता है। तो लगभग महीने में समझ लीजिए कि 12-13 हज़ार महीने में TA के रूप में बन जाता है। और HRA अगर रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो HRA भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर बाहर में प्राइवेट लेके रहना चाहते हैं, चाहे दूसरा जगह लेके रहना चाहते हैं तो जो HRA है वो आपको दिया जाएगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। जब रेलवे क्वार्टर लेंगे तो उस दौरान आपको HRA नहीं मिलेगा, ठीक है। आज जो दोस्तों जो असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट है ये एक तरह से बहुत अच्छा है और इसमें नाइट ड्यूटी के लिए कोई झंझट नहीं है। कभी अगर मेजर काम पड़ गया तो नाइट ड्यूटी लगाया जाता है, ऐसे
कभी भी नाइट ड्यूटी में नहीं इनको ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिज पर इनको काम लगाया जाता है। ब्रिज पर अगर थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हुआ तो एक ही बार नदी चाहे नाला कहीं भी, ज़्यादातर तो नदी नाला में ही ये सब ब्रिज रहता है। बड़ा बड़ा नदी हो गया चाहे बड़ा नाला हो गया तो वहाँ पे ये सब ब्रिज रहता है। और जैसे रोड के ऊपर से ब्रिज बनता है, रेलवे ब्रिज बनता है, तो वहाँ पे भी रहता है। तो इस जगह रहता है, तो इसीलिए नाइट में इनको ड्यूटी नहीं लगाया जाता। अगर ज़्यादा मेजर काम हो गया, बहुत इमरजेंसी वाला हो गया, तो वहाँ पे कभी कभी करना पड़ता है। तो प्लस पॉइंट ये भी है, और इसमें आपको पढ़ाई करने का भी भरपूर समय मिल जाता है। आप 8 घंटा ड्यूटी करिए, 2 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा बीच में, 12 से 2, उसके बाद फिर 2 घंटा आप ड्यूटी करिए, उसके बाद फ्री। फिर आप जहाँ भी ड्यूटी के लिए जाते हैं वहाँ पे साथ में अगर बुक लेके जाते हैं, चाहे मोबाइल से भी आप दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए इसमें भरपूर मात्रा समय भी मिल जाता है। और छुट्टी की देखें तो छुट्टी के लिए जैसे आपका जो भी रेलवे के द्वारा छुट्टी दिया जाता है, 10 CL हो गया, 30 LAP हो गया और 20 सिक हो गया, तो ये सब तो रेलवे का छुट्टी है। बाकी CR इसमें भी बहुत बनता है। ओवर टाइम ड्यूटी, जैसे आपका सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक ड्यूटी रहता है। अगर कुछ मेजर काम हो गया, चाहे काम नहीं ख़त्म हो पाया, 3-4 घंटा 5 घंटा 6-7-8 बज जाता है, तो उस दौरान आपको CR के रूप में भी बहुत इसमें बनता है। तो CR से, जैसे CR का मतलब हुआ कि जैसे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो अगला दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा, तो इस तरह से CR बनता है। तो आपको महीने में लगभग 4-5 CR हर एक एम्प्लॉय को बन ही जाता है। ग्रुप D का हो गया चाहे टेक्नीशियन हो गया, सभी को। और वहाँ पे जितने भी ब्रिज में काम करते हैं तो वहाँ पे सभी रहते हैं। टेक्नीशियन हो गया, चाहे ग्रुप D का स्टाफ हो गया, चाहे JE हो गया, ये सब सभी वहाँ पे रहते हैं। और जिस तरह से टेक्नीशियन काम बताते हैं उस तरह से असिस्टेंट ब्रिज वाले ग्रुप D के स्टाफ काम करते हैं। तो इसमें भरपूर छुट्टी भी बन जाता है, और आपका जो पर्सनल छुट्टी है वो इसमें बचता है। CL हो गया, CL तो 1 साल में ख़त्म करने का रहता है, बाकी LAP पूरा समझिए कि बच ही जाता है। अब आपको दोस्तों सैलरी के बारे में बताते हैं। तो सैलरी इसमें भी जैसे बहुत सारा अलाउंस मिलता है, हार्ड अलाउंस भी मिलता है। और आपको बता देते हैं TA कम से कम 13-14-15 हज़ार हर एक महीना। किसी महीना फिक्स नहीं है कि हर एक महीना उतना ही मिलेगा। किसी महीना 10 हज़ार भी बन सकता है, किसी महीना 12 हज़ार भी बन सकता है, किसी महीने 15 हज़ार भी बन सकता है। तो समझिए कि मिनिमम 10 हज़ार मान लीजिए महीने का। और बाकी जो भी अलाउंस है उनको भी असिस्टेंट ब्रिज वालों को भी दिया जाता है, हार्ड अलाउंस ये सब दिया जाता है, ठीक है। और बाकी नाइट में तो इनका ड्यूटी नहीं रहता है, तो उतना ज़्यादातर उतना पेमेंट बनता नहीं है। लेकिन मिला जुला कर ये जो TA है, TA प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि इनका ड्यूटी एक जगह फिक्स नहीं रहता है। कभी यहाँ तो कभी दूसरे जगह, कभी दूसरा ब्रिज पर, एक जगह ड्यूटी नहीं रहता है। तो मंथली इनका पेमेंट 40 से 45 तक बन जाता है। जो शुरू में ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको 40 तक चला जाता है, और उनको जिस तरह से जैसे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो 45 प्लस फिर मिलना चालू हो जाता है। तो ये तो सैलरी के बारे में मैं आप सबको बता दिया। और बाकी ट्रेनिंग, जैसे आप ज्वाइनिंग करिएगा तो ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत बाद आपको ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग नहीं होता है। ट्रेनिंग इसलिए नहीं होता है कि जैसे आपका असिस्टेंट के रूप में आप ज्वाइनिंग करिएगा तो इसमें आपके टेक्नीशियन रहते हैं, आपके ऊपर जो रहते हैं सीनियर, वो टेक्नीशियन के रूप में रहते हैं। तो जिस तरह से आपके टेक्नीशियन काम बताते हैं उसी तरह से आपको करना पड़ता है। तो धीरे धीरे आपको 1 साल 2 साल ये सब जो भी यहाँ पे ब्रिज पे काम होता है ये सब सीखने में 6 महीना साल भर लग जाएगा। और वो जिस तरह से काम बताते हैं उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप को ज्वाइनिंग हो गया और पूरा हार्ड वर्क बता दिया, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। धीरे धीरे फिर उनको बढ़ाया जाता है। जिस तरह से वो सीखते हैं उस तरह से उनको बताते हैं आगे। अब इनका वर्क बताते हैं। जो ब्रिज रहता है, ब्रिज में इनको क्या करना पड़ता है ये मैं आप सबको बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। बाकी जो भी जितना भी पॉइंट था सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में आप सबको बता ही दिया। अगर
कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। अब इसका जो ब्रिज में क्या काम करने का रहता है, जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, बाकी इनसे जो सीनियर रहते हैं वहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है। तो जैसे जिस तरह से ब्रिज बना हुआ रहता है, पिलर हुआ, तो पिलर को चेक करने का रहता है, पिलर किस टाइप का है और कितना लेंथ उसका है, वो सब पूरा देखना पड़ता है। कहीं कहीं पे सीमेंट का रहता है, कहीं कहीं पे लोहे का पिलर बना हुआ रहता है, और जिस पे पिलर के ऊपर में जो रास्ता है लंबा जैसा, उसके नीचे में रबड़ पैड रहता है, नट बोल्ट ये सब कसा हुआ रहता है, तो वो सब चेक करने का रहता है। नट बोल्ट जो भी रहता है उसको ग्रीसिंग करने का रहता है, और जो उसके जो पिलर रहता है, पिलर के नीचे रबड़ पैड रहता है, तो रबड़ पैड को चेक करना रहता है। अगर रबड़ पैड ख़राब होता है तो जैक से उठा के फिर रबड़ पैड को चेंज किया जाता है। और ये सब जितना भी ब्रिज का काम होता है ये सब ब्लॉक में काम होता है, ठीक है। जैसे ब्रिज पे कोई भी एम्प्लॉय काम करते हैं, कुछ भी उसमें फॉल्ट रहता है तो पहले ब्लॉक लिया जाता है स्टेशन मास्टर से कि हाँ इस कोई भी काम रहता है तो काम वो बताते हैं कि हाँ ये काम में इतना देर लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का टाइम लगेगा, हमको 3-4 घंटा का ब्लॉक चाहिए। और जब ब्लॉक मिलता है उसी दौरान वो काम करते हैं। ये नहीं कि बिना ब्लॉक के काम स्टार्ट कर दिए, तो बिना ब्लॉक के काम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी से एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है, कब गाड़ी आ जाएगा कोई पता नहीं है। और ब्लॉक मिलता है तो ब्लॉक के दौरान ब्रिज से एक भी गाड़ी पास नहीं हो सकता है। जब तक उनका काम चलता है, जब तक ब्लॉक में पूरा काम करने के बाद ही फिर वो बताते हैं कि हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया। स्टेशन मास्टर को बताते हैं कि मेरा काम ख़त्म हो गया, आप गाड़ी इससे पास कर सकते हैं। जितना देर का ब्लॉक रहता है उतना देर तक एक भी गाड़ी उस पे से पास नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से काम रहता है, ग्रीसिंग का काम रहता है, पेंटिंग का काम रहता है। जैसे पिलर हुआ, सीमेंट का पिलर रहता है तो उसको पेंटिंग करने का रहता है, तो पेंटिंग का हो गया, ग्रीसिंग का हो गया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के द्वारा करवाया जाता है। और जो लंबा जैसा रहता है पिलर, उसको भी पेंटिंग करने का रहता है वाइट कलर से। जो भी कलर रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के द्वारा किया जाता है। बाकी नट बोल्ट कसने का और उसका जो भी ये रबड़ पैड ये सब चेक वुक करने का, ये सब रेलवे वाले करते हैं। जितने भी असिस्टेंट ब्रिज वाले हो गए, चाहे उनके साथ जो टेक्नीशियन रहते हैं, जेई रहते हैं, वो सब चेक करते हैं क्या क्या इसमें मेंटेनेंस करने का है, क्या क्या इसमें ख़राबी है, वो सब चेक करते हैं। फिर इसके बाद जितना भी दिन का टाइम लगे, जैसे एक दिन में कहीं कहीं पे एक दिन में ख़त्म हो जाता है, कहीं कहीं पे 1-1.5 महीना लग जाता है, और कहीं कहीं पे 10 दिन 15 दिन लगता है। तो जिस तरह से काम रहता है उस तरह से इनको करना पड़ता है, और जब तक पूरा फाइनल नहीं होता है जब तक वो काम छोड़ के जाते नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी था और जो भी बताने का था मैं आप सबको बताया। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। और जितना भी पॉइंट था लगभग मैं आप सबको बता दिया कि किस तरह का ड्यूटी है, किस तरह से प्रमोशन होता है, कहाँ पर इनको ड्यूटी लगाया जाता है, कैसा वर्क रहता है। और उतना इसमें हार्ड वर्क नहीं है, जितना भी काम होता है मशीन के द्वारा होता है, जैक के द्वारा होता है, उतना हार्ड वर्क नहीं है। थोड़ा रिस्की है क्योंकि ब्रिज है, तो ब्रिज पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हुआ तो डायरेक्ट आप नीचे जा सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है। और इनको भी सेफ्टी बेल्ट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी हेलमेट हो गया, ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है, दिया जाता है। और ये सब पहन के ही ये सब काम करते हैं। जब भी इनका काम रहता है ब्रिज पर तो ये सब पूरा सेफ्टी का सामान अपना लेके चलते हैं, और जब भी काम करते हैं तो ये सब पहन के ही काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बताने का था इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताया, ठीक है। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।